तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मस्त होंगे और अपने पढ़ाई पे भी व्यस्त होंगे। जैसे कि आप लोग का एग्जाम है या फिर कोई भी जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, उसका मेन बेसिक फाउंडेशन क्या होता है? एनसीईआरटी होता है। क्या होता है? एनसीईआरटी होता है। तो मैं जो आप लोग का कवर करने वाला हूं, वो केमिस्ट्री एंड बायो का पोर्शन मैं आप लोग का कवर करने वाला हूं, ताकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो आए आप लोग के पेपर में, आप लोग धुआंधार तरीके से सॉल्व कर पाए। और आप लोग को मालूम है सर कि एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर आता है, राइट? डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर आता है, तो सर ईच एंड एवरी चीज को हम लोग को ध्यान देके देखना है। ईच एंड एवरी चीज को हम लोग को ध्यान देके देखना है एंड अच्छे से पढ़ना है, ताकि एक भी क्वेश्चन हम लोग से छूटे ना। क्लियर? तो हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं आज केमिस्ट्री का पहला टॉपिक, दैट इज मैटर। दैट इज मैटर। तो भाई पहले मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा कि मैटर का मतलब क्या होता है। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप में जवाब देने का ट्राई कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? मैटर का मतलब क्या होता है? तो मैं अगर बोलूं कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज अ डेफिनाइट वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। ठीक है? जो कोई भी चीज जो एक पर्टिकुलर स्पेस को लेके बैठा हुआ है या फिर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है उसके पास, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। सर समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं, चलिए दिखाते हैं। देख पा रहे ये चश्मा? हाँ सर, स्मार्ट लग रहा है। तो ये जो चश्मा है, ये चश्मा को मैं यहां पर हाथ में लिया हूं। ठीक है? तो सर ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है? यस सर, कर रहा है। अच्छा, ये डस्टर मैं हाथ में लेके बैठा हुआ हूं, ठीक है, या फिर खड़ा हुआ हूं, तो सर ये डस्टर का कुछ एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, कुछ स्पेस ये ऑक्युपाई कर रहा है, तो सर ये क्या है? मैटर है। ये जो बोर्ड यहां पर लगा हुआ है जिससे आप लोग पढ़ रहे हैं, मैटर है, कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। आप लोग बैठ के कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़ रहे हैं या फिर लैपटॉप में पढ़ रहे हैं, मोबाइल में पढ़ रहे हैं, कुछ स्पेस ऑक्युपाई की। इवन आप लोग भी, मैं, जितना भी लोग है, हाँ, कुत्ता बिल्ली कुछ भी, सर वो स्पेस लेके ही बैठा हुआ है और उसके पास कुछ एक वॉल्यूम है, तो दैट इज मैटर। तो सर मैटर क्या नहीं है? फीलिंग्स, इमोशन, ये सब मैटर नहीं है। क्लियर? उसका कोई वॉल्यूम होता है क्या? नहीं सर। अच्छा, अब जो मैटर है, मैटर को हम लोग जो देखते हैं, यहां पर लिखा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैटर को अगर हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो हम लोग को मेनली मालूम है कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वी नो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कितना यहां पर जो जो आप लोग को बोल रहा हूं, जो जो लिख रहा हूं, वो सब इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्लास के साथ साथ नोट करते हुए चलिए। हालांकि ये पीडीएफ जो है आप लोग को मिल जाएगा, एकदम बाइलिंगुअल फॉर्म में है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आप लोग के लिए लिख रहा हूं या फिर मैं जो बोल रहा हूं, इसको अच्छे से सुनिए एंड कॉपी में नोट करते रहिए, आप लोग के लिए फायदेमंद होने वाला है। क्लियर? तो मैटर यहां पर जैसे कि हम लोग को मालूम है कि सर ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होता है। क्या क्या? एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। ये 3 हम लोग को मालूम है कि सर ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होता है। लेकिन टोटल में अगर मैं देखूं तो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होता है। 5 स्टेट्स क्या क्या सर? सर ये 3 तो है ही, सॉलिड लिक्विड गैस, ये 3 तो है ही, सॉलिड लिक्विड गैस। इसके साथ साथ और क्या है? प्लाज्मा है। इसके साथ साथ और क्या है? प्लाज्मा है। और क्या है? बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट है। बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट है। ये प्लाज्मा बोलिए, दिस प्लाज्मा इज द fourth state of matter. This plasma is the fourth state of matter and this Bose-Einstein condensate is the fifth state of matter. Fifth state of मैटर। ओके, ये सर ये प्लाज्मा कहां पर लगता है? नियॉन बल्ब, ठीक है, फ्लोरोसेंट लाइट। सर यहां पर प्लाज्मा, बायो का प्लाज्मा से मत कंपेयर कीजिएगा। जब मैं आप लोग को बायो पढ़ाऊंगा तब मैं बोलूंगा कि ब्लड में कंपोनेंट्स होता है, बहुत सारा ब्लड का मतलब सब कुछ बताने वाला हूं, तब प्लाज्मा अलग चीज होता है वहां पर बायो में। यहां पर सर अगर केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में बात करें, ये प्लाज्मा जो स्टेट ऑफ मैटर में आता है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर में, सर नियॉन बल्ब, फ्लोरोसेंट में, ये सब में यूज होता है। क्लियर? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्वांटम फिजिक्स बोल के एक पोर्शन होता है, तो क्वांटम फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन होता है। ठीक है? हालांकि आप लोग सिर्फ जान के रखिए कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, नॉट 3 स्टेट्स। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, अब देखते हैं कि मैटर को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो इसको 2 प्रकार में मैं क्लासिफाई कर पाऊंगा। वन इज योर
प्योर सब्सटेंस एंड अदर वन इज योर मिक्सचर। मिक्सचर को मैं इम्प्योर सब्सटेंस भी कहता हूं, मिक्सचर को मैं इम्प्योर सब्सटेंस भी कहता हूं, मिक्सचर को मैं क्या कहता हूं, इम्प्योर सब्सटेंस भी कह सकता हूं, लेकिन अच्छा भाषा में हम लोग उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। सर अगर मैं आप लोग को बात करूं, खुद खुद सोच के देखिए कि मिक्सचर का कोई फिक्स्ड कंपोजिशन होता है क्या? नहीं सर, नहीं होता। सर यहां पर है पानी, यहां पर है पानी, मैं एक गिलास लिया और सर शरबत बना रहा हूं, तो पानी जितना अमाउंट में लिया उतना अमाउंट में ही क्या मैं जो शरबत का जो जूस होता है, जैसे कि अगर मैं आप लोग को बात करूं, रूह अफ़ज़ा खाए होंगे, तो रूह अफ़ज़ा मिला रहा हूं, तो इतना पानी है, इतना ही रूह अफ़ज़ा मिला दूं क्या? नहीं सर, नहीं सर, थोड़ा बहुत कम। सर उतना ही शुगर मिला दूं क्या? नहीं सर। तो मिक्सचर का कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता। सर वीडियो को पॉज कर करके समझिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है? तो प्योर सब्सटेंस में आता है एलिमेंट, कंपाउंड। तो एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जैसे कि मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं एलिमेंट का, देखिए सॉरी, जैसे कि मैं ले लिया कार्बन, मैं क्या ले लिया, कार्बन। तो इस कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, इसको क्या मैं C/2 एंड C/2 में तोड़ सकता हूं क्या? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो ये खुद ही सिंपल है, इसको और सिंपलर फॉर्म में तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि एलिमेंट जो है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, ये खुद ही पहले से सिंपल है, इसको और भी सिंपल में हम लोग नहीं तोड़ पाएंगे। क्लियर? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्या लिखा हुआ है, कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाँ ठीक है, आयरन, हाइड्रोजन, ठीक है, मर्क्यूरी। तो सर ये सब जो है, ये सब एग्जांपल हो सकता है एलिमेंट का। कार्बन भी हो सकता है सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड का अगर मैं बात करूं, कंपाउंड का, इसका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, कैन बी ब्रोकन, क्या हो गया, अच्छा, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। कंपाउंड जो होता है, जैसे कि मैं आप लोग को एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं, लेट सपोज मैं अमोनिया का एग्जांपल लिया, दिस इज द फार्मूला ऑफ व्हाट, दिस इज द फार्मूला ऑफ अमोनिया। दिखाई दे रहा है आप लोग को, दिखाई दे रहा, देखिए। अच्छा, तो इस एमोनिया को अगर मैं तोड़ूं, इस एमोनिया को अगर मैं तोड़ूं, तो सर यहां पर मैं बोल सकता हूं ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है। ये क्या है? ये एक कंपाउंड है। ये जो एमोनिया है, ये जो एमोनिया है, ये एमोनिया एक कंपाउंड है। इस एमोनिया को अगर मैं तोड़ना चाहूं और बोलूं कि सर इसमें कितना एलिमेंट है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, एंड सर यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर नाइट्रोजन है, एंड सर यहां पर हाइड्रोजन है। ठीक है, तो सर फिक्स्ड कंपोजिशन, जैसे सर NH3, जहां पर भी आप लोग NH3 मतलब खोजेंगे, तो सर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का रेशियो, सर अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बोलूं, इसके रिस्पेक्ट में बोलूं, तो सर 1:3 में ही रहने वाला है, 1:3 में ही रहने वाला है। क्लियर? तो ऐसा ही मेन चीज है। इसको सर हम अगर बात करें कि इसको अगर मैं तोड़ने का कोशिश करूं, जैसे कि एलिमेंट को तो मैं तोड़ ही नहीं सकता। मैं जैसे एग्जांपल दिया यहां पर कार्बन का एग्जांपल दिया, तो कार्बन को C/2 में मैं तोड़ सकता हूं? नहीं सर, नहीं तोड़ सकता हूं। लेकिन अगर मैं बात किया यहां पर कि NH3, इसको मैं तोड़ना चाहता हूं, कुछ भी करके मैं तोड़ूंगा, तो सर इसको नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में तोड़ा जा सकता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में अलग अलग किया जा सकता है। क्या है कि सर अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखिए, N2 + 3H2 गिव्स यू 2NH3। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब यहां से मैं यहां आ सकता हूं, यहां से मैं यहां जा सकता हूं, इसका मतलब होता है रिवर्सिबल, इसका मतलब होता है रिवर्सिबल। ठीक है, अगले चैप्टर्स मैं आप लोग को सब क्लियर कर दूंगा, सब बताऊंगा। हालांकि अभी के लिए जान के रखिए कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसका एक पर्टिकुलर नाम भी होता है, दैट इज हेबर्स प्रोसेस, दैट इज हेबर्स प्रोसेस। कि एमोनिया का फॉर्मेशन जो होता है, उसका नाम क्या होता है? हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आप लोग को दे दिया। यहां पर जैसे कि एग्जांपल दिया है पानी, ठीक है, मीथेन, शुगर, सॉल्ट एटसेट्रा। ठीक है, अभी अभी अगर मैं बात करूं, अभी अगर मैं बात करूं कि मिक्सचर का बात करता हूं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस नाम से ही समझ में आ रहा है कि होमो मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय होमो? होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब क्या होता है? सेम। एंड हेटेरो मतलब ही होता है क्या? डिफरेंट। हेटेरो मतलब ही क्या होता है? डिफरेंट। होमो मतलब क्या होता है? सेम। हेटेरो मतलब क्या? अलग अलग, डिफरेंट। ओके,
तो यही नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि होमोजीनियस जो है इसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा और हेट्रोजीनियस का नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होने वाला है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बात करूं होमोजीनियस का, फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। हाँ, अगर आप लोग देखेंगे कि पानी लेते हैं और खुद भी घर में देख सकते हैं कि शुगर लीजिए थोड़ा बहुत और पानी लीजिए, उसको मिलाइए 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 तो देखिएगा घुल जाएगा, राइट। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग एक काम करिएगा कि पानी लीजिए एक ग्लास में और उसमें ही थोड़ा ऑयल डाल दीजिए, क्या कीजिए, पानी लीजिए और उसमें ही ऑयल डाल दीजिए, देखिएगा ऑयल ऊपर फ्लोट करेगा, क्या वो मिक्सअप हो जाएगा? नहीं होगा सर। तो दैट इज हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जांपल सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, वुड, ब्लड, वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल बहुत फेमस एग्जांपल है वाटर इन ऑयल का, ठीक है। यही मेन चीज है। आशा करता हूं ये पोर्शन आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पर भी कुछ दिक्कत, डाउट कुछ भी होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। उसका रिप्लाई आप लोग को दिया जाएगा। कहीं पर भी कुछ भी डाउट, शर्माने का कोई मतलब ये नहीं है, आप लोग आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां पर देखते हैं एटम्स। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो एटम जो होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मैं आप लोग को कंसेप्ट बताता हूं, ठीक है। हालांकि ये वाला पहले सेव कर लेता हूं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स का थोड़ा मैं फंडा बताता हूं आप लोग को। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आप लोग वो एलिमेंट एंड कंपाउंड पढ़े वैसे ही चीज है। जैसे एलिमेंट और कंपाउंड पढ़े वैसे ही चीज है। जैसे कि अगर मैं एटम्स का बात करूं, एटम्स का बात करूं तो ये जो एटम है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बोलूं एटम एटम एटम, कार्बन एटम, कार्बन एटम सिंगल यूनिट होता है। क्या होता है? सिंगल यूनिट। वेयर मॉलिक्यूल का अगर मैं बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर भी मैं अगर एक चीज मतलब एलिमेंट एंड कंपाउंड के जैसे ही बता सकता हूं कि इसको हम लोग और सिंपलर यूनिट में तोड़ नहीं सकते। सिंपलर यूनिट में हम लोग और सिंपलर यूनिट में हम लोग और तोड़ नहीं सकते। हालांकि इसको मैं सिंपलर यूनिट में तोड़ सकता हूं। सिंपलर सिंपलर यूनिट में मैं इसको तोड़ सकता हूं। क्लियर? क्लियर? तो देखते हैं, एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। एटम्स फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। हाँ, बहुत सारा एटम मिलके यहां पर लेट सपोज यहां पर है एटम 1 प्लस एटम 2 प्लस एटम 3 प्लस डॉट 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 प्लस एटम एन, सब मिलके क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा या फिर आयन बनाएगा। इस सब का कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को देने वाला हूं। अभी समझ के रखिए, अभी समझ के रखिए। जितना हम लोग चैप्टर्स में प्रोसीड करेंगे उतना आप लोग का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते हुए जाएगा, ठीक है। अच्छा, दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म मैटर। हाँ सर, ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है, ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है या फिर आयन जो बन रहा है, ये सर लार्ज नंबर में, बहुत सारे मतलब ह्यूज अमाउंट में जाके क्या बनाएगा? मैटर बना देगा। क्या बना देगा बाबू? मैटर बना देगा। क्लियर? आई होप क्लियर हुआ होगा। बहुत ही आसान एक पोर्शन है और नोट्स भी आप लोग के लिए एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से बनाया गया है, ठीक है। देखते हैं अब एलिमेंट का बारे में। तो ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट इंफो है कि रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। अभी हम लोग जो एलिमेंट टर्म यूज कर रहे हैं, कौन बोला था पहले? रॉबर्ट बॉयल साहब ने बोला था, ठीक है। अच्छा, एंटोनी लेवियोसर वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश एन एक्सपेरिमेंटल यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। अब जो एलिमेंट का जो डेफिनेशन है वो सबसे एक यूजफुल, हम लोग तो कुछ भी लेट सपोज ये अगर कुछ नहीं बोले होते तो हम लोग कुछ भी बोलते कि सर एलिमेंट ये है, एलिमेंट वो है, हाँ। लेकिन एकदम जो एक तो यूजफुल डेफिनेशन कौन दिया था? एंटनी लेवियोसर साहब ने। क्लियर? He defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions or by electrochemical reactions ये वाला यहाँ पर हम ऐड कर दिए, और by any electrochemical reactions। कोई भी केमिकल मतलब ये क्या बोले कि सर एलिमेंट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलर भी नहीं सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे कि मैं मान लेता हूं, हालांकि है नहीं, लेट्स सपोज ये एक एलिमेंट है, देख पा रहे हैं आप लोग? देखिए, लेट्स सपोज ये क्या है? एक एलिमेंट है। अब ये जो एलिमेंट को मैं इसको और फर्दर तोड़ नहीं सकता हूं, यही सबसे सिंपलर है, यही सबसे सिंपलेस्ट है, ठीक है। इसको मैं और फर्दर तोड़ नहीं सकता हूं, ठीक है। कुछ भी कर लूं, यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन कर दूं, यहां पर कोई इलेक्ट्रिसिटी पास कर दूं, यहां से इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे समझ में आएगा सर। मतलब
इलेक्ट्रॉन पास करा दूं, करंट पास करा दूं, सर कुछ भी नहीं होने वाला। ये जो सिंपलर है, सिंपलेस्ट है, यही सिंपलेस्ट रहने वाला है, इससे और सिंपलेस्ट नहीं होने वाला। क्लियर? पहले भी बता चुका हूं पहले स्लाइड्स में। ओके, ये वाला भी एक डेफिनेशन हो सकता है कि ए केमिकल एलिमेंट इज अ प्योर केमिकल सब्सटेंस consisting of a single type of atom distinguished by its atomic number which is the number of protons in atomic nucleus। सर एक एलिमेंट का अगर मैं बात करूं, एक एलिमेंट का अगर मैं बात करूं, तो ये सर डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स एटॉमिक नंबर होने ही वाला है। लेट्स सपोज मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं, आप है और आपके दोस्त है, आप है और आपके दोस्त है, तो आपका जो प्रॉपर्टी होगा आपका दोस्त का वही सेम प्रॉपर्टी होगा क्या? नहीं सर, नहीं सर, कभी भी नहीं होने वाला। तो सर एलिमेंट में भी अगर मैं बोलूं कि सर एक है ऑक्सीजन एंड एक है नाइट्रोजन, क्या दोनों का क्या एटॉमिक नंबर सेम होने वाला है क्या? नहीं सर, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम नहीं होने वाला। सर पीरियोडिक टेबल में भी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? जो मैं यहां पर एक्स्ट्रा चीजें लिख रहा हूं या फिर आप लोग को बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए एंड अगर हो पाए तो कॉपी में नोट कर लीजिए। आप लोग को नोट्स तो मिल ही जाएगा, लेकिन सुनते सुनते अगर आप लोग नोट करते हैं, रफ कॉपी में ही कीजिए, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, फिर बाद में फेयर कर लीजिएगा। तो सर आप लोग का ही सुविधा होने वाला है, आप लोग का ही सुविधा होने वाला है। क्लियर? अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, इफ ए सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय फर्दर केमिकल रिएक्शंस बाय कूलिंग, हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इट इज कॉल्ड एलिमेंट। सल्फर इज एन एलिमेंट, सो इज आयरन, कार्बन 2 इज एन एलिमेंट। सर ये सब एग्जांपल मैं पहले ही आप लोग को दे चुका हूं। सर आप कूल कर लीजिए, हीट कर लीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब सर इलेक्ट्रॉन पास करा लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। एलिमेंट जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है वो और सिंपलर में नहीं टूट सकता सर, वो खुद ही सिंपलेस्ट है तो और सिंपलर में कैसे टूटेगा? यस, ओके। एलिमेंट का अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट इज डिवाइडेड इनटू मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स। क्लियर? एलिमेंट को अगर मैं तोड़ना की कोशिश करूं, तोड़ना तो होगा नहीं, एलिमेंट को अगर मैं डिवाइड करने का कोशिश करूं तो इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 वेज, क्लासिफाइड टू बी प्रॉपर। ओके, तो ये क्या होगा सर? मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल, मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल। अच्छा, ये मैं पहले पहले जो होता था एकदम पहले के जमाने में, हाँ ऐसे करके लिख रहा हूं, पहले पहले के जमाने में, पहले के जमाने में क्या होता था कि जहां से कोई एक मेटल एक्सट्रैक्ट हुआ, जैसे लेट्स सपोज कॉपर, कॉपर कॉपर नाम कहां से आया? कॉपर नाम कहां से आया? देखिए यहां पर लिखा भी है, वाज टेकन फ्रॉम किप्रस, वाज टेकन फ्रॉम किप्रस। तो सर ये एक जगह है, तो जगह से जहां से मिलता था उस जगह के नाम पे एलिमेंट का नाम दिया जाता था, एलिमेंट का नाम दिया जाता था। देखिए इन द बिगिनिंग द नेम ऑफ एलिमेंट्स वर डिराइव्ड सॉरी फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फर्स्ट टाइम। फॉर एग्जांपल द नेम कॉपर वाज टेकन फ्रॉम किप्रस, was taken from किप्रस। लेकिन लेटर ऑन आ गया सर हम लोग का IUPAC बोर्ड। क्या आ गया? IUPAC दैट इज इंटरनेशनल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जो भी नोमेनक्लेचर होता है, जो भी नामकरण होता है, जो भी नोमेनक्लेचर होता है, जो भी नामकरण होता है, कौन करता है, कौन डिसाइड करता है? IUPAC डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? IUPAC डिसाइड करता है। ओके, तो ये वाला बाद में बताते हैं हम, ये वाला हाँ देख लीजिए, हालांकि अभी बताएंगे। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स, एग्जांपल गोल्ड वाज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। ठीक है, तो गोल्ड जो है, गोल्ड का जो नामकरण है वो इंग्लिश वर्ड येलो से लिया गया था पहले पहले, राइट? नाउअडेज देखिए जो बताया मैंने अभी अभी जो बताया ये वाला, ठीक है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव्स नेम ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, many of the symbols are the first one or two letters of the elements name in English। हाँ ठीक है, जैसे कि अभी आप लोग को एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, the first letter of an symbol is always written as an uppercase and the second letter as lowercase, second letter as lowercase। जैसे कि मैं ये वाला का एग्जांपल देता हूं आप लोग को, जैसे कि फेरस, फेरस, फेरस नाम कौन दिया? IUPAC। लेट्स सपोज IUPAC ने नाम दिया, हाँ तो IUPAC, तो इसका जो ये किसका है, किसका नाम है? आयरन का नाम है। आयरन का नाम क्या है? फेरस है। आयरन का नाम क्या है? फेरस है। तो सर इसका जो मतलब सिंबल होगा, इसका जो सिंबल होगा, सिंबल भी कौन डिसाइड किया? IUPAC डिसाइड किया। सब अभी जो जितना भी एलिमेंट है सर सब डिसाइड करता है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो सर इसमें क्या होगा? FE। ठीक है, पहला वाला बड़ा में, तीसरा वाला छोटा में। ओके, तो दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द मेन थिंग। अच्छा, कुछ कुछ फैक्ट्स देखते हैं ना, जो जानने में आप लोग को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए।
फैक्ट है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100 से ज्यादा एलिमेंट्स है, ठीक है। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड, मतलब सर आर्टिफिशियल, मतलब सर क्या, आर्टिफिशियल मैन मेड, ठीक है, आर्टिफिशियल मैन मेड। हाँ, मतलब 92 एलिमेंट्स जो है वो सर मतलब नेचुरली ऑकर करता है, और बाकी का जो एलिमेंट्स है वो सर मैन मेड है या फिर आर्टिफिशियल है। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, ये वाला पीरियोडिक टेबल में अभी दिखाएंगे हम कि देखिएगा पूरा पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम जो पोर्शन है वो मेटल से ही भरा हुआ है। मेटलॉइड तो बस गिन चुन के छेटो है। और सर अगर मैं बात करूं आपका नॉन मेटल्स का, तो नॉन मेटल्स भी कुछ गिने चुने ही है, पूरा देखिएगा कि मेटल से ही भरा हुआ है, ठीक है। दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एक तो, कि 11 एलिमेंट गैसियस स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर में। बहुत बढ़िया। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हाँ सर, बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ईच एंड एवरी एग्जाम में ये पूछा जाता है सर कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड कौन सा है सर, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन, ठीक है। मर्क्यूरी मतलब सर मर्क्यूरी Hg एंड ब्रोमीन मतलब Br, ओके। Elements gallium and cesium becomes liquid at room temperatures, becomes liquid at a temperature slightly above the room temperature। मतलब रूम टेम्परेचर जो है, रूम टेम्परेचर जो है उससे अगर मैं थोड़ा बहुत इंक्रीज कर दूं टेम्परेचर को, तो सर गैलियम और सीजियम जो है वो सर लिक्विड बन जाता है। लेकिन नेचुरली लिक्विड कौन है रूम टेम्परेचर में, दैट इज ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी, ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी। तो मैं अगर बात करना चाहूं तो ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी क्या है, रूम टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में लिक्विड है। लेकिन गैलियम एंड सीजियम रूम टेम्परेचर से थोड़ा बहुत टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कर दूं तो सर वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? आई गेस क्लियर हुआ होगा। पीरियोडिक टेबल बोल के एक अलग चैप्टर भी है आप लोग का, पीरियोडिक टेबल बोल के एक अलग चैप्टर भी है आप लोग का, तो वहां पर मैं ये गोटा जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं ना पूरा रटवा दूंगा आप लोग को। यहां पर जितना भी गोटा पीरियोडिक टेबल आप लोग देख रहे हैं, ये गोटा पीरियोडिक टेबल मैं आप लोग को रटवा दूंगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। जैसे कि अभी थोड़ा बहुत एक दो बात पहले कर लेते हैं, फिर एक दो ट्रिक मैं अभी बता दूंगा, बाकी पीरियोडिक टेबल जब चैप्टर आएगा तब मैं आप लोग को पूरा बता देने वाला हूं, ठीक है। जैसे कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है तो मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो देखिए मैं अगर बात करूं तो देखिए यहां पर नॉन मेटल, देखिए कुछ गिना चुना ही है, देखिए कुछ गिना चुना है, देख रहे हैं, देखिए देखिए ये सब नॉन मेटल है, ये सब नॉन मेटल है। लेकिन मैक्सिमम ऑफ द मेजर पोर्शन अगर आप लोग देखेंगे तो किससे भरा हुआ है, देखिए पूरा पूरा किससे भरा हुआ है, देखिए देखिए किससे भरा हुआ है सर, पूरा किससे भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है मेटल से, मेटल से। क्लियर, मेटल से। मेटलॉइड सर गिन चुन के सर, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, पोलोनियम। तो 1 2 3 4 5 6, जैसे बोला था कि सर 6 एलिमेंट जो है, 6 एलिमेंट ही सिर्फ मेटलॉइड होता है, बस इससे बाहर और कुछ नहीं, ठीक है। क्लियर। अच्छा, नीचे जो सीरीज होता है दैट वी कॉल एज लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। चलिए जैसे कि मैंने आप लोग को बोला कि 2-3 गो ट्रिक मैं बता देता हूं, बाकी पूरा मैं पीरियोडिक टेबल जब चैप्टर आएगा मैं पूरा रटवा दूंगा आप लोग को, नो टेंशन। जैसे कि ये सर ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 का ट्रिक मैं कैसे याद रखूं, ह ली ना, ह ली ना का रब से फरियाद, ठीक है। हालांकि नीचे वाला एलिमेंट्स उतना याद रखने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो सर रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है, हार्मफुल होता है, दैट मीन्स ओके। तो क्या बोला, ह ली ना का रब से फरियाद। हाँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। अच्छा यहां पर अगर मैं बात करूं ये वाला सर कैसे याद रखे, ये वाला कैसे याद रखे, तो बैंगन आलू गाजर इन थाला, बैंगन आलू गाजर इन थाला। तो सर ऐसे ट्रिक चलता है। एंड सर पूरा जो पीरियोडिक टेबल है ये लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, सर बहुत जन डरते हैं, तो लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड पूरा पीरियोडिक टेबल का मैं आप लोग को ट्रिक दे दूंगा जब हम लोग पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ेंगे। ऐसे ही ट्रिक देंगे तो मजा आएगा। कहे शिव जी सुनो पार्वती, ठीक है, बहुत पूरा पूरा मतलब ट्रिक है, तो आप लोग को याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इरेज कर रहा हूं इसको। हाँ, अभी देखिए मेटल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। दे हैव लस्टर दैट इज शाइन। चलिए दिखाते हैं आप लोग को, चलिए दिखाते हैं। ये देख पा रहे हैं आप लोग, देखिए तो थोड़ा, ये देखिए थोड़ा बहुत शाइनी अपीयरेंस शो हो रहा है क्या, थोड़ा पुराना हो गया लेकिन देखिए थोड़ा बहुत शाइनी लग रहा है क्या, हाँ सर लग तो रहा है थोड़ा बहुत शाइनी। तो सर क्यों, क्योंकि दिस इज अ मेटल। तो दे हैव लस्टर और शाइन। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। तो ये देखिए ये सिल्वरी ग्रे कलर दिखाई दे रहा है आप लोग को। सोने का तो सर दाम बहुत है, बाप रे। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इजीली, सर चढ़ा करके इजीली वो हीट और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको खींच लेता है अपना तरफ, ठीक है, इजीली। दे आर डक्टाइल मतलब कैन बी ड्रॉन
इनटू वायर्स। सर वायर्स में मतलब ऐसे फॉर्मेट में इजीली हो सकता है सर। ओके अच्छा, दे हाँ दे आर मैलिएबल दैट इज कैन बी हैमर्ड इनटू शीट थिन शीट्स। सर मैलिएबल मतलब सर इसको थिन शीट्स में सर मतलब हम हैमर करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा दे आर सोनोरस। सर सोनोरस का मतलब ही है कि सर ये साउंड प्रोड्यूसिंग है, ये साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि मैं एक मेटल ये वाला ही ले लूं, हल्का सुल्का कुछ साउंड सुनाई दे रहा, देखिए तो हल्का सुल्का, तो हल्का सुल्का भी अगर मतलब जब आप लोग घर में कोई मेटल है तो टक टक करके देखिए तो टक टक करके आवाज उठेगा, तो दैट इज सोनोरस, मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। ओके तो ये समझ में आया होगा। एग्जांपल ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम and many more. Okay, mercury is the only metal that is liquid at room temperature. Mercury is the only metal that is liquid at room temperature. तो सर ब्रोमीन का क्या हुआ? ब्रोमीन मेटल है क्या? तो मर्करी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। अभी आप लोग का जो एग्जाम है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि सर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड के बीच में डिफरेंस लिख के दिखाइए, डिफरेंस लिख के दिखाइए। तो आराम से लिख पाएंगे डिफरेंस कि ये इसका जो है इसके साथ इसको कंपेयर करके लिख सकते हैं, इसके साथ इसको कंपेयर करके लिख सकते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स द डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स। सर मेटल में वैरायटी ऑफ कलर्स होता है क्या? मेटल में वैरायटी ऑफ कलर होता है? मेटल में तो हम क्या बोले, सिर्फ सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो, ठीक है ऐसा होता है। लेकिन इसमें सर वैरायटी ऑफ कलर्स होता है। दे आर पोर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन मेटल सर बहुत अच्छा कंडक्टर है। हाँ समझ गए। अच्छा, दे आर नॉट लस्टरस, सोनोरस और मैलिएबल। हालांकि मेटल सब कुछ है सर, मेटल भी मेटल साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन सर ये नॉन मेटल क्या साउंड वाउंड प्रोड्यूस करता है? नहीं सर। सर मेटल मैलिएबल है क्या? नॉन मेटल मैलिएबल है? नहीं सर। अच्छा लस्टरस भी नहीं है सर। नॉन मेटल को अगर आप लोग नॉन मेटल देखेंगे, नॉन मेटल कुछ चीज, तो सर नॉन मेटल शाइनी अपीयरेंस शो नहीं करेगा। हालांकि मेटल देख लीजिए, मेटल शाइनी अपीयरेंस शो करता है, चकचक करता है। ठीक है, क्लियर? एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल एंड कोक, ओके, ब्रोमीन, क्लोरीन। हाँ सर अभी आप लोग को बता रहा था कि मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्लियर? तो मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, राइट, ओनली मेटल। अभी नॉन मेटल का बात करूं, नॉन मेटल का बात करूं तो सर ब्रोमीन नॉन मेटल में आता है, तो सर यहां पर इसलिए ब्रोमीन को इंक्लूड नहीं किया गया मेटल में, क्योंकि वो मेटल है ही नहीं। क्लियर? मेटलॉइड से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो देखिए, some elements have intermediate properties between those of metals and non-metals are called metalloids। देखते हैं यहां पर हम लेट्स सपोज मेटल, यहां पर क्या है? नॉन मेटल, ठीक है। इसका कुछ प्रॉपर्टी है एंड इसका भी कुछ प्रॉपर्टी है, तो इन दोनों के बीच में जो रहता है दैट इज मेटलॉइड, दैट इज मेटलॉइड। हाँ ठीक है। अब सर इसमें क्या याद रखना है? बस ये 6 जो है ये आप लोग को टोटली याद रखना ही रखना है। दैट इज बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड टेलुरियम। टेलुरियम सर ये 6 आप लोग को याद रखना ही है, आएगा एग्जाम में, बहुत एग्जाम में आ चुका है, आप लोग के भी एग्जाम में आ सकता है। क्लियर? तो कंपाउंड के बारे में अपन लोग पढ़ रहे थे, तो कंपाउंड के बारे में मैं आप लोग को बता चुका हूं, कंपाउंड के बारे में मैं आप लोग को बता चुका हूं। हालांकि अभी और डिटेल में बताऊंगा कि ए कंपाउंड इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर केमिकल एलिमेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर बाय ए केमिकल बॉन्ड, बाय ए केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड बहुत प्रकार का होता है बाबू, ये केमिकल बॉन्ड बहुत प्रकार का होता है, जैसे कि आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, चलता जाता है। तो ये जो कंपाउंड है, 2 एलिमेंट आपस में जुड़ा हुआ है, आपस में जुड़ा हुआ है केमिकल बॉन्ड से एंड फॉर्मिंग अ कंपाउंड, एंड फॉर्मिंग ए कंपाउंड। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का मैं एग्जांपल ले लेता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मैं एग्जांपल ले लेता हूं। तो सर ये किससे जुड़ा हुआ है? ये किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये कार्बन एंड ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं बाय ए केमिकल बॉन्ड, बाय ए केमिकल बॉन्ड। क्लियर? यही मेन चीज है। अच्छा आइए देखिए, 2 टाइप्स ऑफ, यहां पर लिखा है 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर कॉमन इन कंपाउंड्स, कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। हालांकि और एक बॉन्ड होता है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, ये भी होता है। द एलिमेंट इन एनी कंपाउंड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियोज। ऑलवेज सर कोई भी एलिमेंट एक कंपाउंड में, एक कंपाउंड है, लेट सपोज एक कंपाउंड है, उसमें सर वो कंपाउंड किससे बना हुआ है? बहुत सारा एलिमेंट मिलकर ही बना हुआ है, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है वो अपना फिक्स्ड कंपोजिशन में रहता है। क्लियर? अच्छा
A chemical compound can be separated into simpler substances by chemical reaction। बहुत बार बता चुके हैं कि ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड को मैं सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ सकता हूं, मतलब एलिमेंट में मैं इसको तोड़ सकता हूं। लेकिन अगर मैं एलिमेंट है, एलिमेंट को मैं कोई भी प्रकार से तोड़ नहीं सकता, क्योंकि एलिमेंट खुद ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्लियर? अच्छा, on heating the two elements strongly we get a compound which has totally different properties compared to combining elements। अभी यहाँ पर let's suppose मैं नाइट्रोजन ले रहा हूँ, यहाँ पर नाइट्रोजन ले रहा हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन ले रहा हूँ, और मैं बना रहा हूँ क्या, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ क्या, एमोनिया। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एमोनिया। तो इसका कुछ एक अलग प्रॉपर्टी है, इसका कुछ एक अलग प्रॉपर्टी है। लेट्स सपोज इसका है प्रॉपर्टी 1, इसका है प्रॉपर्टी 2। तो सर इसका क्या प्रॉपर्टी 1 भी रहेगा, प्रॉपर्टी 2 भी रहेगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। इसका जो प्रॉपर्टी है, इसका प्रॉपर्टी उससे अलग है, एंड इसका प्रॉपर्टी उससे अलग, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, राइट। मतलब क्या बोला जा रहा है, ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड व्हिच हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब इसका और इसका प्रॉपर्टी से जो मैच होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं, राइट। आप लोग नॉर्मल एग्जांपल लीजिए, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन एक प्रॉपर्टी शो करता है कंबशन का, ऑक्सीजन एक प्रॉपर्टी शो करता है कंबशन का। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी कंबशन का प्रॉपर्टी शो करेगा? नहीं सर, नहीं सर, कभी नहीं शो करने वाला। तो दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टी हुआ ना, तो दैट इज द मेन थिंग। द कंपोजिशन, टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आर सेम थ्रू आउट। ठीक है, ये एक पॉइंट है आप लोग के लिए। Properties of a compound are different from its constituent elements, whereas a mixture shows the properties of the constituent एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां पर है एक मिक्सचर। लेट्स सपोज मैं जो पहले एग्जांपल दिया था, आप लोग को वही एग्जांपल देता हूं। यहां पर मैंने ले लिया है पानी, यहां पर मैंने ले लिया है पानी। अब सर ये पानी में मैं थोड़ा बहुत देख पा रहे होंगे, हाँ थोड़ा व्हाइट कर दे रहा हूं, मतलब ये शुगर है। क्या है? शुगर है। और सर यहां पर मैं मिला रहा हूं थोड़ा बहुत रूह अफ़ज़ा, यहां पर मैं मिला रहा हूं रूह अफ़ज़ा। तो सर यहां पर जो है, यहां पर शुगरी टेस्ट मेरे को मिलेगा, शुगरी टेस्ट मेरे को मिलेगा, मतलब मीठा मीठा लगेगा। ये किसका प्रॉपर्टी है सर? वो शुगर का प्रॉपर्टी है। सर पानी पी रहे तो पानी जैसा तो लगेगा ही, यस और नो, तो सर वो पानी का है। अच्छा सर रूह अफ़ज़ा का भी थोड़ा बहुत सेंट तो आएगा ही, जब हम लोग खाएंगे तब सेंट तो आएगा ही रूह अफ़ज़ा का, तो सर वो रूह अफ़ज़ा का प्रॉपर्टी है। तो मिक्सचर क्या होता है? शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। हालांकि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ओके, एनी मटेरियल दैट इज नॉट ए मिक्सचर इज कॉल्ड ए प्योर सब्सटेंस। मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोग को। पहले से अगर कोई ध्यान देकर लेक्चर देख रहा होगा तो सर आप लोग को समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा बैक करके देखिए वीडियो को। तो देखिए इम्प्योर सब्सटेंस क्या है, ये है प्योर सब्सटेंस, ये इम्प्योर सब्सटेंस। तो इम्प्योर सब्सटेंस को मैं क्या कह सकता हूं? आई कैन कॉल इट एज मिक्सचर, आई कैन कॉल इट एज मिक्सचर। तो सर एनी मटेरियल दैट इज नॉट ए मिक्सचर, एनी मटेरियल दैट इज नॉट ए मिक्सचर इज अ प्योर सब्सटेंस। ऑफ कोर्स जो इम्प्योर सब्सटेंस नहीं है वही तो प्योर सब्सटेंस है ना। तो जो मिक्सचर नहीं है वही प्योर सब्सटेंस है, एक ही बात है। इसको तो ये भी बोल सकता है ना, इम्प्योर सब्सटेंस को ही तो हम लोग मिक्सचर कहते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। कितना बार बोले भाई? हाँ कितना बार बोले? खुद देखिए क्या बोले? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। बताया कि नहीं बताया? एकदम सर बताया तो है। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एनी मटेरियल दैट इज नॉट अ मिक्सचर इज अ प्योर सब्सटेंस। मैं अभी बताया, उड़ गया क्या? लिख देते हैं फिर भी कि ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस। तो जो एलिमेंट, जो कोई भी सब्सटेंस, मान लीजिए कोई सब्सटेंस जो कि ना मिक्सचर नहीं है, जो मिक्सचर नहीं है, तो सर अगर कोई सब्सटेंस मिक्सचर नहीं है तो सर वो इम्प्योर सब्सटेंस भी नहीं है, तो सर वो क्या हुआ? प्योर सब्सटेंस हो गया। तो सर वो क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस हो गया। वही यहां पर बोला जा रहा है। क्लियर? अब सर मिक्सचर वर्सेस कंपाउंड पढ़ते हैं। यहां पर आप लोग को सुविधा होगा किससे? ये ई वाला, इससे आप लोग को सुविधा होगा। देखिए मिक्सचर, कंपाउंड्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। कोई भी नया कंपाउंड यहां पर बन नहीं रहा है। लेकिन सर एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के केस में मैं बोल रहा हूं, नॉर्मल एक एग्जांपल देता हूं आप लोग को समझने के लिए कि यहां पर मिक्सचर में क्या बोला है? एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। जैसे कि मैं बना ही रहा हूं शरबत, मैं बना ही रहा हूं शरबत, तो सर क्या बना रहा हूं? मतलब क्या ले रहा हूं? एक गिलास लिया, पानी लिया, चीनी लिया और रूह अफ़ज़ा ले लिया, तो इसमें क्या नया कंपाउंड क्या बना? कुछ भी नहीं बना भाई। हाँ वही तो, उसको ही तो मिक्स करके दे दिया भाई,
है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, जैसे कि मैं नाइट्रोजन लिया, मैं हाइड्रोजन लिया, तो सर एमोनिया बना, तो सर क्या बना, एमोनिया बना, है कि नहीं। तो नाइट्रोजन का प्रॉपर्टी जो है वो अलग है, हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी जो है वो अलग है, और सर एमोनिया का जो प्रॉपर्टी है वो अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा हूं, कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, फिर सर कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टी है अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रॉपर्टी है अलग है। क्लियर, क्लियर, बहुत बढ़िया। A mixture has a variable composition. The new substance has totally different properties. अभी बताया, सॉरी ये यहाँ पर है, the composition of each new substance is always fixed. सर फिक्स रहता है। अच्छा, a mixture shows the properties of the constituent substances. The new substance has totally different properties. जैसे कि मैं आप लोग को बोला, नॉर्मल एग्जांपल लेके ही बोला हूं कि रूह अफ़ज़ा है, क्या है आप लोग के पास, रूह अफ़ज़ा, तो रूह अफ़ज़ा शरबत बना रहे हैं उससे, तो सर वो जो है वो क्या प्रॉपर्टी शो करेगा सर, वो जैसे सर पानी का टेस्ट, सर उसमें रूह अफ़ज़ा का सेंट एंड शुगरी टेस्ट मिल रहा है, शुगरी टेस्ट मिल रहा है, तो सर ये क्यों क्यों, बिकॉज सर ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, मतलब उन सब का प्रॉपर्टीज वो शो करेगा कि शुगर का जो प्रॉपर्टी है कि मीठापन देता है, तो सर मीठापन लग रहा है, रूह अफ़ज़ा सेंट देता है, तो सर सेंट लग रहा है, और सर पानी तो हम लोग पी रहे हैं। हालांकि यहाँ पर द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये एकदम सही बात बोला गया है, यहाँ पर एकदम सही बात बोला गया है। कैसे सर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अलग प्रॉपर्टी, एमोनिया का अलग प्रॉपर्टी, बार बार बोल रहा हूं आप लोग को, बार बार बोल रहा हूं, समझने का कोशिश कीजिए। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। हाँ सर, ये मिक्सचर में जो है फिजिकल मेथड से हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड, ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट कर सकते हैं ओनली बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल रिएक्शंस। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस बोलने से सर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी इज इन्वॉल्विंग विद द केमिकल रिएक्शन, राइट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, तो सर हम लोग को इजीली वो सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर। डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस देखने से पहले ही आप खुद बताइए कि होमो का मतलब क्या है, पहले ही बता चुका हूं सेम, हेटेरो का मतलब क्या है, डिफरेंट, हेटेरो का मतलब क्या है, डिफरेंट। तो सर यही पहले ही एक तो हम लोग का हो गया कि सर ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्लियर। देखते हैं, अभी देखते हैं, आइए देखते हैं क्या बोला गया। देखिए, होमोजेनियस मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हेटेरोजेनियस मिक्सचर हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजेनियस में अगर मैं बात करूं, इट हैज नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, whereas हेटेरोजेनियस का अगर मैं बात करूं, इट हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। सम एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर आर सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। सम एग्जांपल्स आर वाटर एंड सैंड, ऑयल एंड वाटर। सर ये वाला मेरे को समझ में नहीं आया, आप लोग तो पूछ सकते हैं मेरे को। हाँ सर, ये वाला सेकंड पॉइंट तो आपने रीडिंग पर दिया, हाँ मेरे को तो समझ में नहीं आया, अभी समझाता हूं मैं। देखिए, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, तो ये वाला है शुगर इन वाटर, ये वाला क्या है, ऑयल इन वाटर। तो सर ये विजिबल है क्या, ऑयल इन वाटर? यस सर, यस सर, हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि सर पानी में जो तेल है वो तैर रहा है, राइट। और होमोजेनियस के केस में देखेंगे कि सर ये जो पानी है, पानी में सर शुगर पूरा डिसॉल्व कर गया, शुगर पूरा डिसॉल्व कर गया, तो इसलिए बोला जा रहा है इट हैज नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कोई कुछ नहीं देखा जा रहा, लेकिन सर इट हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हाँ सर, यहां पर क्या हम देख पा रहे हैं, अपने आंख से देख पा रहे हैं, विद द नेकेड आईज आई कैन सी दैट इन द वाटर द ऑयल इज फ्लोटिंग, द ऑयल इज फ्लोटिंग। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ओके। मॉलिक्यूल का बात करूं, ए मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस, बहुत बढ़िया। ए मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एग्जांपल O2, और ए कंपाउंड H2O दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। हम पहले भी एक चीज आप लोग को बता चुके हैं कि जो मॉलिक्यूल है, जो कंपाउंड है, ये सब जो है ये सर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी शो कर सकता है, ठीक है, is capable of showing independent existence and shows all the properties of the substance। अच्छा, ये जो पॉइंट बोला गया है, थोड़ा सोचिए आप लोग, हाँ थोड़ा सोचिए, ये जो पॉइंट बोला गया है, ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है कि सर ये मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट इज केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। मैं ये सब एग्जांपल नहीं लेके थोड़ा हटके एक एग्जांपल लेता हूं, दैट इज ओजोन, ठीक है। ओजोन का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो दैट इज O3। ओजोन का अगर मैं देखूं तो ओजोन का क्या है बाबू, ओजोन का क्या है, O3 है,
ये जो ओजोन का मैं अगर आप लोगों से एग्जांपल, मतलब ये तो ओजोन एग्जांपल ही है हाँ। तो सर ओजोन जो है, ओजोन का अगर मैं स्ट्रक्चर पूछूं तो क्या होगा? अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि सर आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और एक बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोला बोला कि नहीं बोला? लेक्चर को रिवाइंड करके देखिए, मिलेगा, राइट। तो क्या बोला गया? ए मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स, ए मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। केमिकली बॉन्डेड टुगेदर मतलब सर किससे जुड़ा हुआ है? केमिकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और सर ये सर जो केमिकल बॉन्ड है ये आयनिक बॉन्ड होता है। क्या क्या बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। तो सर ये ओजोन का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। सर ये तो एरो बना दिया आप। सर ये एरो को ही हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। दिस एरो इज ओनली नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो सर ये होता है स्ट्रक्चर। तो देखिए ना सभी, मेरा मेन उतना बॉन्ड बॉन्ड जान के अभी अभी जरूरत नहीं है। अभी जो हमको जानना है कि सर देखिए ना, ये ऑक्सीजन इससे कनेक्टेड है बाय डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन इससे कनेक्टेड है बाय दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। तो सर सब आपस में कनेक्टेड है बाय हाउ? बाय व्हाट? बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस, बाय केमिकल बॉन्ड। बस ये जान के रखिए कि सर केमिकल बॉन्ड से ये आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, यहां पर अगर मैं बात करूं कि atoms of the same elements example O2 or of different elements can join together to form molecules। हाँ, जैसे कि मैं नॉर्मल ऑक्सीजन ले रहा हूँ, ये क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का अगर मैं ऐसे लू, ये ऑक्सीजन है, तो सर इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा एटम। इसको मैं क्या कहूंगा? एटम। लेकिन सर यहां पर ही मैं क्या कर दिया? O2 ले लिया या फिर O3 ले लिया। क्या ले लिया? O3 ले लिया, मतलब ऑक्सीजन या फिर ओजोन ऐसा ले लिया। तो सर ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है। अच्छा, डिफरेंट एलिमेंट्स अगर ले लिया तो सेम एलिमेंट्स हो गया, ये तो सेम एलिमेंट्स हो गया। अच्छा, डिफरेंट एलिमेंट्स अगर मैं लूं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, थोड़ा अलग अलग एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा यही सब छोड़ के जो अलग अलग एग्जांपल हो सकता है। हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं, H2S। क्लियर? हाइड्रोजन एंड सल्फर, आई गेस समझ में आया होगा एंड यहां पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बोला गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो मास है, मास को हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही मास को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन में हम लोग मास को प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, हम लोग मास को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, हम मास को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। लॉ ऑफ, लिख के रखिएगा कॉपी में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? दैट इन है, हाँ, इन ए केमिकल रिएक्शन एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी और स्टेट टू द अदर। क्लियर? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि कोई भी रिएक्शन में सर एनर्जी को हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते, एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, हालांकि उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं एक स्टेट से अदर स्टेट तक। क्लियर? ये तो समझ में आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ने के लिए हम लोग को थोड़ा खाली जगह जरूरत होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में जो बताया वो आप लोग लिख लेना वीडियो पॉज करके। क्लियर? अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताने वाला हूं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जैसे कि सर यहां पर लेता हूं पानी, वाटर। क्या है? वाटर। तो सर ये कितना रेशियो में रहता है? तो सर 2:16 या फिर सर 1:8 सिंप्लीफाइड रेशियो। सर अभी मैं पानी ले रहा हूं, अगर अभी मैं पानी ले रहा हूं यहां पर, अभी मैं यहां पर पानी ले रहा हूं, तो सर लेट सपोज अभी जो बैठ के आप पानी पी रहे हैं, आपका पीने वाला पानी, आपका नहाने वाला पानी, यूज करने का पानी, कोई भी पानी हो सर, इट इज इन द रेशियो ऑफ 1:8।
8, इट इज इन द रेशियो ऑफ 1:8। ठीक है, जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोल रहा है, मेनी कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स एंड ईच सच कंपाउंड हैज द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन इरेस्पेक्टिव फ्रॉम वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम। ये वाला आप लोग याद रखिए, तो ये वाला आराम से लिख सकते हैं। सर अभी बताते हैं, इन ए कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8, इज ऑलवेज 1:8। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पर आप लोग को बताया। सर ये तो यहां पर भी दिया हुआ है, आप थोड़ा दूसरा कुछ एग्जांपल दीजिए। दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेट्स सपोज ये कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा हूं, तो सर कार्बन डाइऑक्साइड कितना रेशियो में रहेगा? सर आराम से बोल सकता हूं कि सर 12:32। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप, अभी मैं 12:32 लिख रहा हूं, तो सर 12:32 रेशियो में है, 12:32। अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड को अभी क्या कर रहा हूं मैं जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा हूं, सर आप जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, इसका मतलब सर ब्रीद इन, ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए, सर दिस इज ऑल्सो इन द रेशियो ऑफ 12:32। अच्छा, न्यू जो बच्चा है, न्यू बच्चा, हाँ जो जन्म लिया है अभी, हाँ न्यू बेबी जो जन्म लिया है, वो भी जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, वो भी सर 12:32। मतलब सर रेशियो जो होने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड के, यहाँ पर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड घूम फिर रहा है रूम में, आपके रूम में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड घूम फिर रहा है, सर रेशियो सेम होने वाला है। हाँ रेशियो सेम होने वाला, दैट इज 12:32। 12:32 आई गेस समझ में आया हुआ होगा। जॉन डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जॉन डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, सर ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, इसको और डिटेल में बताया जाएगा। अभी के लिए सुनिए कि द प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन टू द अबव लॉज। इतना सारा जो एक्सप्लेनेशन अबव लॉ, जो हम लोग पढ़े, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बोल सकते हैं, राइट। और भी जितना सारा लॉ हम लोग देखे, तो सर उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे पाया, तो सर उसके लिए कौन है, जॉन डेल्टन साहब आए कि हम उसका प्रॉपर एग्जांपल या फिर एक्सप्लेनेशन सब देंगे। तो ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डेल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। मैटर का जो नेचर है वो कैसा है, वो कौन बताया, जॉन डेल्टन साहब ने बताया। ही सेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम, एट प्रेजेंट क्वार्क्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स वी नो। तो सर पहले बताया गया कि सर ये जो मैटर है, ये मैटर का सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, दैट इज एटम, दैट इज एटम। अब अभी प्रेजेंट के हिसाब से क्या है, क्वार्क है। क्या है, क्वार्क है। देखिए यहां पर लिखा है क्वार्क आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स वी नो। सर ऐसे टाइप का फ्लो चार्ट बना के, थोड़ा बहुत डायग्राम बना के अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे, तो जब एग्जाम आएगा तब रिवीजन करने में सुविधा होगा। मैं जो बोल रहा हूं, एक एक बात जो बोल रहा हूं, केमिस्ट्री में बता रहा हूं, बायो में बताऊंगा, ठीक है। तो सर जितना भी बात बता रहा हूं अच्छे से सुनिए और अच्छे से यहां पर घुसा लीजिए, तो सर बाद में दिक्कत नहीं होने वाला, सब मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, ब्रेन में सेट हो जाएगा सब कुछ, एंड आप लोग एग्जाम में जाकर फोड़ने वाले हैं। ओके, एक क्वार्क क्या है, क्वार्क इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल एंड ए फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। ठीक है, ये एक पार्टिकल है और सर एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर है, मतलब मैटर को बनाता है, मैटर को कॉन्स्टिट्यूट करता है। क्वार्क्स कंबाइन टू फॉर्म कंपोजिट पार्टिकल्स कॉल्ड हेड्रॉन्स। ठीक है, यहां पर क्वार्क, लेट्स सपोज क्वार्क 1, ठीक है, प्लस क्वार्क 2 प्लस क्वार्क 3 प्लस डॉट 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 प्लस क्वार्क n। इतना सारा क्वार्क है, लेट्स सपोज इतना सारा क्वार्क है, तो सब मिला के क्या बनाएगा, हेड्रॉन बनाएगा। क्या बनाएगा, हेड्रॉन बनाएगा। क्या बनाएगा, हेड्रॉन। द मोस्ट स्टेबल ऑफ विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स द कंपोनेंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। सर इससे क्या होता है कि मोस्ट स्टेबल है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिससे सर हम लोग का एटॉमिक न्यूक्लियर जो है कंपोज होता है। एटॉमिक न्यूक्लियर किस चीज से बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन तो हालांकि घूमता है ऑर्बिट के, यहां पर हम सब बताएंगे कहां, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। सर ये जैसा है, ये जैसा है, यहां सर जैसे कि सन है, सन के आसपास क्या घूमता है सर, पूरा प्लैनेट्स घूमता है, वैसे सर ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट के आसपास सर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। एंड सर एटॉमिक न्यूक्लियर को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। क्लियर, मैं जो बोल रहा हूं साथ साथ थोड़ा बहुत रफ कॉपी में लिखते रहिए, बहुत आसान होगा फिर आप लोग के लिए। क्लियर, क्या बोला, his theory was based on the laws of chemical combination. Clear, it provided an explanation for the law of conservation of mass and law of
लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ये कौन दिए? ये दिए डाल्टन साहब ने। ये कौन दिए? ये दिए डाल्टन साहब ने। कि सर इनका जो थ्योरी था वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर ही बेस्ड था। एंड ये प्रॉपर एग्जांपल दिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एंड लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन का। आई गेस समझ में आया होगा। मैं फिर से आप लोग को एक चीज बोल रहा हूं कि कहीं पर भी आप लोग को दिक्कत हुआ, डाउट हुआ, थोड़ा बहुत लंबा लेक्चर है, ठीक है, कहीं पर भी दिक्कत डाउट हो ही सकता है, मतलब इट इज नॉर्मल। नहीं हुआ तो बढ़िया बात। हाँ, अगर हुआ तो सर बेझिझक विदाउट एनी कंप्लेन आप पूछ सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी कंप्लेन, विदाउट एनीथिंग यू कैन आस्क। ओके, कोई भी शर्माने का बात नहीं है, हिचकिचाने का बात नहीं है। सर आप लोग पढ़ रहे हैं, डाउट हो ही सकता है, आराम से पूछिए, ठीक है। अब देखिए in 1808 he presented his atomic theory which was a turning point in the study of matter. Okay, according to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element और a compound or a mixture is composed of small particles of atoms। तो सर ये डाल्टन साहब क्या बोले, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो मिक्सचर हो, जो भी हो सर, ये किससे बना हुआ है? छोटा छोटे एटम से बना हुआ है। क्लियर? तो अब पढ़ते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग का एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? भूल मत जाइएगा कि आप लोग का एग्जाम इज थियोरेटिकल बेस्ड, आप लोग का एग्जाम जो है वो थियोरेटिकल बेस्ड है। एंड सर जो मेन चीज है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यहाँ पर मांगता है। यहाँ पर क्या मांगता है? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मांगता है। तो सर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए हम लोग को सब प्रिपेयर करके जाना है। क्लियर? तो आइए, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। All matter is made up of very tiny particles called atoms। अभी बताया गया, atoms are indivisible particles which cannot be created nor be destroyed in a chemical reaction। सर एटम को हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में। क्लियर? अब सर ये वाला हमको समझ में नहीं आया, व्हाट डू यू मीन बाय एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स? तो सर ये इंडिविजिबल का मतलब है इंडिविजिबल, हाँ सर गायब होना, क्या सर गायब होना, हट। हाँ, इंडिविजिबल मतलब सर इसको और फर्दर तोड़ नहीं सकते, फर्दर और तोड़ नहीं सकते। अनकटेबल, अनकटेबल, इसको और हम लोग मतलब तोड़ नहीं सकते। सर खुद आप देखिए ना एटम्स, मतलब कितना बार बताऊं मैं आप लोग को, एटम्स में क्या ले लू? कार्बन ले लू, कार्बन। तो ये कार्बन को मैं C/2 में तोड़ सकता हूं? सर कभी भी नहीं कर सकता हूं, कभी भी नहीं कर सकता हूं। तो वही मेन चीज है, इंडिविजिबल मतलब अनकटेबल, अनकटेबल। ओके, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, जो एलिमेंट में एटम्स है वो सर मास में सिमिलर है, आइडेंटिकल है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में भी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सर डिफरेंट एलिमेंट अगर है तो सर उसमें एटम से ही कंपोज हुआ होगा, है कि नहीं? एटम से ही कंपोज हुआ होगा जो एलिमेंट है, तो सर उसका डिफरेंट मास और डिफरेंट प्रॉपर्टी है। का है सर? अभी अगर मैं बात करूं आपका और आपका दोस्त का, पहले भी एग्जांपल दिया, तो आप दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है। कार्बन और ऑक्सीजन ले लो तो कार्बन का प्रॉपर्टी अलग, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी अलग, दोनों मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, उसका प्रॉपर्टी भी अलग। सर बार बार आप क्यों बता रहे हैं? बार बार बता रहे हैं ताकि आप लोग बार बार अगर सुनेंगे तो आप लोग को यहाँ पर घुस जाएगा, ज्यादा आप लोग को पढ़ना नहीं पड़ेगा। अच्छे से लेक्चर अटेंड कीजिए, 2 बार अच्छे से घर में पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप लोग का काम डन, आप लोग का काम डन। अब देखिए, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। इसका भी, इस सब का एग्जांपल मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। इसको मैं आगे जब लेके चलूंगा तब और अच्छे से समझाया जाएगा। लेकिन सर ये जो पोस्टुलेट्स है, ये जो डाल्टन साहब ने बताया था, इसको आप लोग को अच्छे से याद करना है, आप लोग का पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या बोला गया? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स जो है, जैसे कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम, जैसे कि O2, O3 भी लिख सकते हैं ना, O3, दैट इज, ये क्या है? ये है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ओजोन का मॉलिक्यूल। ओके, molecules of many elements such as argon, helium are made up of only one atom of that element।
बट दिस इज नॉट द केस विथ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। ये सर ऐसे नहीं है कि सर ये जो आर्गन है, हीलियम है, ये तो सर एक एटम से कंप्राइज कर जा रहा है, ये तो सर एक एटम से ही मतलब मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक मतलब एक एटम, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना भी नॉन मेटल है सब सभी एक से ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं सर, इसको अगर मैं एटॉमिसिटी को अगर मैं बताऊं, व्हाट डू मीन बाय एटॉमिसिटी, व्हाट डू मीन बाय एटॉमिसिटी, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम प्रेजेंट है। क्या बोला? एक मॉलिक्यूल में कितना एटम प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी। यहां पर लिखा हुआ रहेगा कहीं पर ये तो द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। सर इसका एग्जांपल दीजिए। ओके, क्या एग्जांपल लेना चाहते हैं आप लोग, बताइए क्या एग्जांपल लेना चाहते हैं, ठीक है। HNO3, HNO3 ले ले क्या, HNO3। अब बताइए यहां पर सर HNO3 तो आप लोग आपने लिख दिया, अब इसमें बताइए सर इसका एटॉमिसिटी कितना होने वाला है। चलिए बताते हैं। यहां पर सर क्या बोले, ये एक मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल, ये HNO3 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है। अब क्या बताया एटॉमिसिटी, वन, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम प्रेजेंट है। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक हाइड्रोजन का एटम प्रेजेंट है, वेरी गुड, एक नाइट्रोजन का एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का कितना एटम प्रेजेंट है बाबू, 3, देखिए ना O3, तो सर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो सर टोटल एटम्स कितना हुआ, 3 और 1 4 और 1 5, तो 5 एटम्स। तो सर 5 एटम्स, तो इसका एटॉमिसिटी कितना होने वाला है, 5 होने वाला है, 5 होने वाला है। वैसे अगर मैं आप लोग को एक ठो दूं करने के लिए, चलिए करिए। सर रिकॉर्डेड में लाइव का फील दिला दूंगा, रिकॉर्डेड में लाइव का फील दिला दूंगा, बस करते रहिए। हाँ, ऐसा आप लोग को लगने नहीं दूंगा कि सर आप लोग कैमरे का उस साइड बैठे हुए हैं, मैं कैमरे का इस साइड आप लोग से बोल रहा हूं, तो सर ऐसे लगने नहीं दूंगा। बस आप लोग को इंटरेक्शन जारी रखना है, कहीं पर डाउट हुआ तो बोलना है, अच्छा लगा तो भी बोलना है, ठीक है। बस बने रहिए, बने रहिए, और सर देखिएगा कि सर एक दिन सफलता आप लोग ऊंचे ऊंचे लेवल तक जाएंगे, 100% ये मेरा दावा है। ये हम लोग का जो एकेडमी है, ये एकेडमी का दावा है, निशांति एकेडमी का दावा है। तो सर आप लोग बस पढ़िए और सर कंसिस्टेंसी बनाइए रखिए। पहला क्लास में क्या होता है, मतलब बहुत बच्चे आते हैं, मैं देखा भी हूं, ऑफलाइन में भी देखा हूं, ऑनलाइन में भी देख रहा हूं, ठीक है, देखा भी हूं, पहले भी ऑनलाइन में जब पढ़ा रहा था। तो मेन चीज क्या है कि पहले पहले बच्चे बहुत आते हैं, ठीक है, तो आते हैं, ठीक है, 2-3 दिन कंटिन्यू है, फिर सर बच्चे का अमाउंट घटते जाता है, घटते जाता है। क्यों सर, हाँ सर, अच्छा बाद में देख लेंगे, क्या ही है, हाँ रिकॉर्ड तो है मेरे पास, तो रहेगा ही। हाँ, जिसका लेक्चर जिस दिन अपलोड हो रहा है उस दिन ही कंप्लीट कीजिए, तो सर देखिएगा कि आप लोग एक डिसिप्लिन वे में कंप्लीट कर रहे चीजें, और सर जब एग्जाम आएगा तब आप लोग बहुत कैंडिडेट से आगे चल रहे होंगे, बहुत बाकी जो कैंडिडेट्स है उससे आगे चल रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब फॉलो कीजिए एंड देखिएगा कि मार्क्स आप लोग का कैसा आता है, और सिलेक्ट होता है कि नहीं होता है फिर बताइएगा, ठीक है। जैसे आप लोग को एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, H2SO4, H2SO4, ठीक है, H2SO4, H2SO4, बताओ 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 बताओ, जो भी देख रहा है बताओ, H2SO4 बताओ। पानी पी लू, थोड़ा पानी पी लू, बताओ बताओ, H2SO4 बताओ। हम्म, बहुत जन तो सही आंसर दे रहा है। सर आपको कैसे मालूम चला, बोले ना, ऐसा फील ही नहीं होना है कि सर अभी रिकॉर्ड हो रहा है, चीज है कि नहीं। आप लोग बस बने रहिए। बहुत जन गलत भी दे रहा है। देखिए यहां पर सर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया, 1 एटम ऑफ सल्फर, एंड ऑक्सीजन का कितना, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो सर टोटल कितना हो गया, 4 और 2 6 और 1 7, तो 7 एटम्स। इज इट क्लियर। तो ऐसे चीजें चलते रहता है। देखिए A molecule of oxygen consists of 2 atoms of oxygen and hence it is called diatomic molecule। इतना सारा सर एग्जांपल दे दिया आई गेस, और ये सब स्लाइड में आप लोग को कोई दिक्कत होने ही नहीं वाला है, क्लियर, बड़ा बड़ा एग्जांपल दे दिया। इफ 3 atoms of oxygen unite to form a molecule instead of 2 then we call it as ozone। सर ये भी एग्जांपल मैं पहले आप लोग को दे चुका हूं, क्लियर।
तो द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इज एटॉमिसिटी। सर नॉन मेटल में जैसे कि आर्गन, हीलियम देखते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब का एग्जांपल लिया गया। पूरा एनसीईआरटी का चार्ट है बाबू, अच्छे से इसको मतलब रटना तो नहीं है सर, साइंस में कुछ रटने वाला है नहीं सर, समझा दिए उसको सर मतलब अप्लाई कीजिए, दूसरा कुछ एग्जाम्पल भी आ जाए तो सर आप लोग कर पाए, यस और नो। तो इसलिए मैं बड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेके आप लोग को दिखा दिया। जैसे कि आर्गन, आर्गन इज मोनोएटॉमिक, आर्गन इज मोनोएटॉमिक से पहले यहां पर बताया गया था मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स, argon, helium are made up of only one atom of that element, but this is not the case with most of the non metals। सब नॉन मेटल के केस में नहीं है, जैसे कि आर्गन और हीलियम में मोनो एटॉमिक हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नॉन मेटल में भी मोनो एटॉमिक हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। आर्गन क्या है? मोनो एटॉमिक। हीलियम क्या है? मोनो एटॉमिक। व्हेयरएज ऑक्सीजन इज डायटॉमिक। क्यों सर? ऑक्सीजन O2 डायटॉमिक, हाँ, हाइड्रोजन H2 डायटॉमिक, नाइट्रोजन N2 डायटॉमिक, क्लोरीन Cl2 डायटॉमिक, फास्फोरस P4, हाँ, टेट्राएटॉमिक, सल्फर S8, सल्फर S8 दैट इज पॉलीएटॉमिक। सर यहाँ पर स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, एटॉमिक ऑक्सीजन, डायटॉमिक ऑक्सीजन, ओजोन, ठीक है, ओजोन का स्ट्रक्चर तो मैंने वहां पर भी आपको ड्रॉ करके दिखाया था, ठीक है सर। सल्फर S8 का स्ट्रक्चर सर P4 व्हाइट फास्फोरस, ठीक है, व्हाइट फास्फोरस। अच्छा, मेटल में सर देख जैसे कि सोडियम Na सर दैट इज मोनोएटॉमिक, आयरन Fe मोनोएटॉमिक, एल्यूमिनियम Al मोनोएटॉमिक, ठीक है। ऐसे सर चलते रहता है, ऐसे सर चलते रहता है। आई गेस ये वाला सेव करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। क्या लिखा है? मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एंड इनडिफिनाइट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। हाँ सर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, जितना सारा हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं सर, स्ट्रक्चर तो बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है कि नहीं? तो सर वही मेन बोला गया है कि सर मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन, कार्बन का एग्जांपल ले गया है, वो सर सिंपल स्ट्रक्चर तो है नहीं, सिंपल स्ट्रक्चर है नहीं। हालांकि सर मतलब लार्ज नंबर ऑफ एटम से बॉन्ड करके मतलब अच्छा अच्छा बॉन्ड करके सर एकदम हायर स्ट्रक्चर्स वो बना सकता है। क्लियर? तो सर ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। क्लियर? तो वही मेन चीज, इनडिफिनाइट नंबर ऑफ एटम्स बोला गया है, इनडिफिनाइट नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन यहाँ पर देखिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला भी एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। क्या सर? मीथेन, मीथेन, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग नामक एक चैप्टर होता है, ठीक है सर। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो molecules of compounds, atoms of different elements join together in definite proportion to form molecules of compound। example H2O, CO2। सर मतलब इतना बार बोल चुके हैं कि मतलब आप लोग को भी अभी लग रहा होगा कि सर अभी ये तो मालूम है हम लोग को कि सर यहाँ पर जैसे कि H2O दिया हुआ है सर, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, वन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड का ले लूं तो सर वन एटम ऑफ कार्बन, वन एटम ऑफ कार्बन एंड टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? क्लियर? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, राइट। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन का है बोला सर, जैसे कि H2O। सर H2O तो अगर मैं देखूं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ऐसे ही है सर। यहाँ पर कार्बन जो है, कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो सर यहाँ पर 1:2 ये वाला रेशियो में होगा। लेकिन सर वो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, ठीक है, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो H2O, जहां पर भी आप लोग H2O देखेंगे तो उसका जो रेशियो है, उसका जो रेशियो है दैट इज हाउ मच 1:8, 1:8। सर कार्बन डाइऑक्साइड का 12:32, ठीक है। पहले आप लोग को बताया गया, बारीकी से एक एक चीज पढ़िए, सब समझ में आने वाला है। क्या लिखा है? मॉलिक्यूल इज द जनरल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी एटम्स दैट आर कनेक्टेड बाय केमिकल बॉन्ड। पहले ही बता चुके हैं। ए कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल मेड ऑफ एटम्स फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स। क्लियर? ये भी बताया है। ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। हाँ, एकदम सही बात है। ये सर इंपॉर्टेंट भी है, ये स्टेटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर जितना भी कंपाउंड हम लोग देखते हैं सब मॉलिक्यूल है, लेकिन सब मतलब मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते, सब मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते। क्लियर? हाइड्रोजन गैस अगर बात करूं, इज अ मॉलिक्यूल बट नॉट अ कंपाउंड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन एलिमेंट। ये है आप लोग का इसका एग्जांपल कि हाइड्रोजन जो है, H2 जो है, ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस, ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है। ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है। लेकिन सर अगर मैं बोलूं ये क्या, ये कंपाउंड है?
क्या ये कंपाउंड है? तो मैं बोलूंगा एकदम ऐसे बोल दूंगा कि नहीं सर ये कंपाउंड नहीं होने वाला। व्हाई? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम, इट इज मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम। मतलब अलग अलग एटम से तो नहीं बना हुआ है सर, ये तो एक सिंगल एटम से, ये तो एक सिंगल एटम से बना हुआ है। मतलब हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन से ही बना हुआ है सर। O2 का एग्जांपल ले लूं, O2, तो सर O2 भी तो सर सिमिलर टाइप से ही बना हुआ है, तो सर उसको क्या कह दूं? उसको मॉलिक्यूल कह सकता हूं, लेकिन कंपाउंड नहीं कह सकता हूं। तो सर समझ में आया? एक एक चीज से एक एक कंसेप्ट आप लोग सीख सकते हैं। देखिए सीखे ना कि सर देखिए हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, लेकिन सर वो कंपाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है। सेम चीज अगर मैं ऑक्सीजन के केस में ले लूं O2, तो सर O2 क्या है? O2 भी एक क्या है? मॉलिक्यूल है, लेकिन कंपाउंड क्यों नहीं है? क्योंकि सर वो सिमिलर टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है। ठीक है। हालांकि प्राइमरी प्राइमरी जब हम लोग पढ़ते हैं तब समझने के लिए हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, समझने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब भी हम लोग मतलब एलिमेंट्री लेवल पे मतलब हाई लेवल पे आते हैं तभी हम लोग ये चीज को और फर्दर क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। जैसे अभी किए कि हाइड्रोजन को हम लोग मॉलिक्यूल कह सकते हैं, लेकिन कंपाउंड नहीं कह सकते, राइट? तो वो मेन चीज है। क्लियर? एग्जाम्पल आप कुछ भी लीजिए समझने के लिए, एग्जाम्पल आप कुछ भी लीजिए समझने के लिए, लेकिन जब लिखेंगे तब एकदम प्रॉपर। ये नोट्स किस लिए बनाया गया है? ये जो नोट्स आप लोग के लिए बनाया गया है, ये नोट्स बनाया गया है आप लोग के लिए। ये नोट्स जो बनाया है, ये नोट्स तो बनाया गया है आप लोग के लिए। क्यों बनाया गया है? कि सर इसका कंटेंट जो है दैट इज सुपर डुपर हिट। इसका जो कंटेंट है दैट इज सुपर डुपर हिट। इसका कंटेंट पूरा लिखिए। जो समझा रहा हूं वो समझने के लिए, वो माथा में रखने के लिए, कि सर माथा में रखना है हम लोग को, ब्रेन में सेट हो जाना चाहिए कि सर समझाए क्या है, और कंटेंट जो है कंटेंट इसका लिखना है। और एक दो एक्स्ट्रा चीज जो मैं लिखा रहा हूं उसको भी थोड़ा थोड़ा करके नोट डाउन करते रहना है। क्लियर? बहुत बढ़िया। आयन के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। ठीक है, आयन के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं। ठीक है, तो देखिए आयन क्या है? व्हाट इज आयन? कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज्ड पीसेस इज नोन एज आयंस। तो आयंस क्या होता है? द वंस व्हिच आर चार्ज्ड, द वंस व्हिच आर चार्ज्ड इन नेचर इज नोन एज आयंस, इज नोन एज आयंस। जैसे कि Br माइनस, Cl माइनस, Na प्लस, पोटेशियम प्लस, Mg2 प्लस, दीज आर व्हाट? आयंस। तो जिसके माथे पे चार्ज प्रेजेंट रहेगा, लेट सपोज मैं यहां पर हूं, मेरे माथे पे लेट सपोज ये वाला, इसको मैं पकड़ लेता हूं, क्या ये वाला मैं पकड़ लेता हूं कि ये वाला है चार्ज। तो मेरे माथे पे क्या प्रेजेंट है? मेरे माथे पे है चार्ज प्रेजेंट। तो मैं क्या हूं? आयन हूं। मैं क्या हूं? आयन हूं। तो सर वैसे ही जैसे कि ब्रोमीन माइनस, क्लोरीन माइनस, Na प्लस, पोटेशियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, सर ये सब क्या है? आयंस है। क्यों? बिकॉज दे ऑल आर चार्ज्ड, दे ऑल आर चार्ज्ड। बहुत बढ़िया। An ion is a charged particle and can be negatively or positively charged. ठीक है, a negatively charged ion is called an anion and positively charged ion is called a cation. तो सर जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा उसको हम लोग कहेंगे कैटायन, और सर जो नेगेटिवली चार्ज होगा उसको हम लोग कहेंगे एनायन। सर ऐसे करके पढ़ने से क्या होता है? ऐसे करके लिख लिख के पढ़िए। ऐसे करके अगर थोड़ा लिख लिख के आप लोग पढ़ेंगे ना, तो सर आप लोग का ही सुविधा है, आप लोग का ही सुविधा है। आप लोग अच्छे से याद कर पाएंगे। जितना लिखेंगे, लेक्चर सुनिए लिखते रहिए, लेक्चर सुनिए लिखते रहिए। जितना लिख लिख के प्रैक्टिस करके आप लोग करेंगे तो सर उतना आप लोग का बेनिफिशियल है। एग्जाम्पल देख लेता हूं। The constituent particles of sodium chloride NaCl are positively charged sodium ions and negatively charged chloride ions। जैसे कि सर NaCl लेता हूं, NaCl इसको सर तोड़ता हूं, Na प्लस प्लस Cl माइनस, इसमें तोड़ता है लाइक दिस। ओके, और एग्जांपल कुछ दीजिए सर, और एग्जांपल दीजिए। ओके ओके देता हूं, देता हूं। चलिए बताइए, आप लोग ही बताइए क्या दे बताइए। H2SO4 चाहिए तो H2SO4 ले लो। तो सर बैलेंस रहना चाहिए, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो सर ये वाला क्या हो गया? कैटायन। ये वाला क्या हो गया? एनायन। क्यों सर? माइनस चार्ज है। ये वाला क्या हो गया? कैटायन। ये वाला क्या हो गया? एनायन। सर और एक कुछ एग्जांपल दीजिए, सर और एक कुछ एग्जांपल दीजिए। देता हूं ना, बताइए। आप लोग बताइए किसका एग्जांपल चाहिए, किस चीज का एग्जांपल चाहिए बताइए। H2SO4 तो बता दिया, और बताइए, और बताइए। KCl चाहिए क्या? KCl तो सर तोड़ दीजिए इसको, क्या हो जाएगा? खुद ही बताइए। K प्लस प्लस Cl माइनस। बहुत बढ़िया, बहुत जन सही आंसर दे भी रहे हैं, राइट? ऐसा ही मेन चीज है।
आई गेस ये वाला आप लोग को पोर्शन समझ में आया होगा। इसको सेव कर लेते हैं, राइट। हाँ देखिए 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 ions mainly consist of single charged atom or group of atoms that have net charge on them 100%। उनके ऊपर चार्ज रहना चाहिए। ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। ग्रुप ऑफ चार्ज जो है, जो अपने माथे में बहुत सारा चार्ज लेके घूम रहे होंगे, दैट इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। ओके, जैसे कि यहाँ पर एक एनसीईआरटी का टेबल आप लोग को दिया गया है। एनसीईआरटी का टेबल है, एनसीईआरटी का टेबल है सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो सर याद रखना चाहिए। देखिए जैसे कि हम नॉर्मल बात कर रहे हैं कि सर सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, तो सर Na प्लस, के प्लस, Ag प्लस, Cu प्लस। ओके, वैलेंसी दिया हुआ है 1 2 3। वैलेंसी के बराबर ही उसका माथे पे जितना चार्ज उतना ही उसका वैलेंसी। क्लियर। तो सर मैग्नीशियम जो है, हालांकि वैलेंसी के बारे में भी मैं बताऊंगा आगे आने लेक्चर्स में, ठीक है, सभी एक दिन ही बता देंगे। मैग्नीशियम जो है वो Mg2 प्लस, कैल्शियम जो है Ca2 प्लस, जिंक Zn2 प्लस। वैसे ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एल्यूमिनियम Al3 प्लस, आयरन Fe3 प्लस। ये लोग, ये चीज आप लोग पहले भी देख चुके होंगे। अभी भी जो जो जिसको नहीं पता वो देखिए, और जिसको पता है उसका रिवीजन हो जा रहा है। हाइड्रोजन H प्लस, हाइड्राइड H माइनस, ठीक है, क्लोरीन H माइनस, सॉरी Cl माइनस, ब्रोमीन Br माइनस, आयोडाइड I माइनस, ऑक्साइड इज O2 माइनस, सल्फाइड इज H2 माइनस, नाइट्राइड इज N3 माइनस। ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयंस, दिस इज इंपॉर्टेंट। पॉलीएटॉमिक आयंस जैसे कि अमोनियम आयन, दैट इज NH4 प्लस, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, कार्बोनेट CO3 माइनस। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो सल्फेट SO4 माइनस। क्या क्या पॉलीएटॉमिक का पहले ही दे चुका था, H2SO4। तो H2SO4 जो है इसको तोड़ता हूं तो सर 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है, HNO3 लेता हूं, HNO3 को अगर मैं तोड़ू तो सर H प्लस प्लस NO3 माइनस, H प्लस प्लस NO3 माइनस। तो सर ये देखिए NO3 माइनस भी है, SO4 माइनस भी है, ठीक, SO4 2 माइनस भी है। फॉस्फेट PO4 3 माइनस। तो these all are important examples that you should know। आशा करता हूं कि इतना दूर मैंने जो आप लोग को पढ़ाया है, ये आप लोग को समझ में आया होगा। एक एक करके पहले से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सर मैटर के बारे में पूरा एकदम चौड़ में बताया गया, एलिमेंट के बारे में बताया गया, ठीक है। कंपाउंड, IUPAC सर बहुत इंपॉर्टेंट, ये IUPAC, ठीक है सर, ये सब के बारे में बताया गया है कि नहीं। अच्छा, फैक्ट बताया गया सर। पीरियोडिक टेबल का 2-3 ट्रिक भी मैंने बताया, वो हालांकि पीरियोडिक टेबल जब आएगा तब उसके बारे में और चौड़ में डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। मेटल्स, मेटालॉइड, नॉन मेटल्स के बारे में बताया गया, ठीक है, उसके बारे में भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पर पढ़े। देखिए नोट्स कितना बढ़िया बनाया हुआ है आप लोग का, मतलब आप लोग को सब चीज मिल रहा है, लेकिन आप लोग को क्या करना है, बस पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। ये नोट्स मिल रहा है, लेक्चर मिल रहा है, ठीक है, सब मिलेगा, ईच एंड एवरी चीज मिलेगा। बस एक लगन के साथ मेहनत करते रहिए, देखिएगा मतलब मुकाम तक पहुंच जाएंगे 100%। हाँ देखिए, मेटल आयड का तो सर ये 6 एग्जाम्पल ही याद रखेंगे तो सर बहुत बढ़िया बात है। कंपाउंड बताया गया, ठीक है। तो सर मैंने यहाँ पर ये जो डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डिफरेंसेस को थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा। मॉलिक्यूल, ठीक है, डेल्टन साहब का जो एटॉमिक थ्योरी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। ये जो पोस्टुलेट्स है, पोस्टुलेट्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जितना दूर मैं पढ़ाता हूं उसमें से भी मैं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में बताया करूंगा कि सर आप लोग अच्छे से देखें, अच्छे से सुन ले, ठीक है। तो सर ये देखिए, ये वाला थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोग के लिए कि सर आप लोग को एटॉमिसिटी के बारे में लिखने दे, एंड सर उसके बारे में पूछे, एंड उसका एग्जांपल भी आप लोग उसके साथ इंक्लूड कर सके, राइट। एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड सर पहले ही पढ़ा चुके हैं। सर आयन क्या है, आयन में सर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जो एनसीईआरटी का टेबल है, ये गोटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ के रखिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। आई गेस समझ में आया होगा। कहीं पर भी अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हुआ, दिक्कत हुआ, मैं ये बार बार क्यों बोलता हूं मालूम है, क्योंकि लेट्स सपोज एक टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाया गया, आप लोग तो सामने बैठे नहीं है ना, स्क्रीन के उस साइड बैठे हुए हैं, तो आप लोग बोल नहीं सकेंगे मेरे को,
राइट कि सर ये वाला पोर्शन और एक बार समझा दीजिए। तो हालांकि वीडियो आप लोग स्किप करके देख सकते हैं, वो यहाँ पर एक मतलब एडवांटेज है। तो आप लोग को क्या है, आप लोग को क्या है, आप लोग को कमेंट करना है, आप लोग को कमेंट करना है कि सर कहीं पर भी अगर डाउट हुआ, दिक्कत हुआ, आराम से बताइए, गुस्सा होने का जरूरत नहीं है, हाँ ओवर एक्साइटेड होने का जरूरत नहीं है, कुछ होने का जरूरत नहीं है, बस आराम से बैठ के लेक्चर देखिए, क्लास कीजिए, नोट्स को पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बस खेल खत्म। डाउट हुआ तो आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटेडली सेइंग, जो भी टीचर जो भी सब्जेक्ट का आप लोग का क्लास रहा है, डाउट पूछिए, डाउट पूछिए, डाउट क्लियर कीजिए, ताकि एग्जाम में जाके आप लोग फोड़ सके। क्लियर? तो विद दैट मैं बताना चाहूंगा कि थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास, थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। आई होप आप लोग सब लोग को बहुत मजा आया होगा। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।